जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप जानदार शानदार बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और पढ़ते पढ़ते अपने स्क्रीन पर व्यस्त होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं और आज एक चैप्टर है, नाम है उसका विद्युत की या विद्युत, अगर हम कह दें तो इलेक्ट्रिसिटी। और इस आधार पर इस चैप्टर में हम लोग एक लेक्चर खत्म कर चुके हैं। आज ये इसका सेकंड लेक्चर है और इस पर कुछ आगे महत्वपूर्ण हेडिंग पर चर्चाएं की जाएंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट के साथ आपको यहाँ बताया जाएगा। इससे पहले हेडिंग में या पहले लेक्चर में आप लोग को कुछ हेडिंग्स बताई गई थी और आज उसके आगे चर्चा होगी। बस 1 मिनट के लिए हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जैसे आपको पहले बता दिए थे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश क्या है भाई? आवेश किसी भी पदार्थ का एक लाक्षणिक गुण होता है, एक लाक्षणिक गुण होता है जो वस्तु के गर्मपन का एहसास कराती है। विद्युत आवेश के बाद अगर आवेश आगे बढ़ेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थ में आवेशों को ले जाएगा, तो उस चालक पदार्थ में या उस चालक में धारा उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ पर धारा के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करके यहीं से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या है? मान लीजिए धारा है। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा की, तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? अगर हम विद्युत धारा की चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। समझिएगा, I बराबर Q/T ये फार्मूला हो जाता है। फार्मूले के जरिए से हम लोग इसके डिफिनीशन बना सकते हैं। जैसे क्यू क्या भाई? आवेश। समय क्या? अर्थात दर कह सकते हैं हम लोग। तो आवेशों की प्रवाह अर्थात अगर कोई चालक पदार्थ है, अगर उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं आवेशों की प्रवाह दर, दर माने होता है समय। आवेशों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर Q/T फार्मूला होता है। ठीक है। और अगर इसकी मात्रक की बात करते हैं तो जो इसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है, एक शब्द में हो जाता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। या अगर सूत्र के जरिए से देखते हैं तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति। टी का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? आई का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड, या क्या कहते हैं एक शब्द में? एम्पियर। तो ये विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, ये हो जाता है। तो अगर हम एक कूलाम आवेश है, क्या भाई? एक कूलाम आवेश है, तो अगर एक कूलाम आवेश में हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, तो आपको उसी दिन बताए थे हम कि फार्मूला होता है I बराबर Q/T होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई Q बराबर क्या होता है? NE बराबर होता है IT। तो ये Q बराबर IT का फॉर्मेट था। और अगर आगे चर्चा कर सकते हैं तो ये होता है Q बराबर एक फॉर्मूला होता है NE। क्या होता है? NE। जहां N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। Q क्या होता है? आवेश। Q क्या होता है? आवेश। तो एक कूलाम आवेश में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई? क्वेश्चन एक है, समझो। अगर हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखते हैं हम क्या? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहाँ लिखते हैं हम लोग? n से लिखते हैं। तो क्या होगा? एक कूलाम है तो क्यू के स्थान में क्या लिख दिया भाई? एक।
बराबर n, और ई का मान होता है आप लोग जानते हो, एक कूलाम पर जो आवेश होता है वो आवेश होता है ई बराबर, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये होता है इतना कूलाम। तो आगे अगर n बराबर ज्ञात करना चाहते ये गुणे में ही से क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां हम लोग समझते हैं क्या हो जाएगा, क्या है भाई, 1/, ये गुणे में हिस्सा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19, ये क्या है, n इक्वल टू है, क्या है, n इक्वल टू, ये माइनस में ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा भाई, n के बराबर आएगा। दशमलव हटाए, 0 हो गया, यहाँ एक 0 इसमें से ले लेंगे तो हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर 19, और ये हो जाएगा बटे 16 बराबर कितना हो जाएगा n। काटते हैं 16 से, 16 छक्का 96, कितना बचा, 4 बचा, दशमलव बढ़ाए थे 40 हो गया, और 6 छंग 36, कितना बचा, 4 बचा, 6 छंग 36, यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे 6 तो यहाँ लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर एक 0 यहाँ पर काम लिए थे तो यहाँ बचा था 18, कितना हो गया 18, n बराबर हो गया। तो अगर हम चर्चा करते हैं क्या कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो कितनी, n बराबर क्या आती है, वो आती है n बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर 18 हो गया। तो यहां पर ये होता है भाई विद्युत धारा के बारे में, तो आपको बता दिए हैं, ये कंप्लीट जानकारी है। हाँ, n का कोई मात्रक नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आया आपका इतना, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये कूलाम आप लोग याद रखिएगा, और यहां माइनस लगा सकते हैं ई के मान में, ठीक है। यहां से ये होता है, ये आपका विद्युत धारा के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो क्या बताओगे, 6.67 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है ना। आगे इसके बाद हमारी हेडिंग आती है किसका नियम, इसके बाद हमारी हेडिंग आती है ओम का नियम। क्या आता है, ओम का नियम। हाँ, तो उसके बाद हेडिंग क्या है भाई, ओम का नियम। देखिए पहले ओम के नियम के पहले हम सोचेंगे ओम कौन थे, उन्होंने किस पर चर्चाएं की थी, किस बात की या किस पर बात किया था। अगर इसकी चर्चा करते हैं तो हम लोग समझिए, देखिए ओम एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने कोई चालक पदार्थ में अगर धारा प्रवाहित करनी है, अगर किसी चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित करनी है तो उस पर एक कुछ ना कुछ कंडीशन फिट करके अपना एक रूल्स दिया, अपना एक नियम दिया। उन्होंने कहा था कि अगर अपने कंडीशन में कुछ बताया था, आप सुनिए क्या बताया था। उन्होंने कहा था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, उन्होंने क्या कहा था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेष ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उस चालक में बहने वाली धारा उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी थ्योरी की बात करना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, तो समझिएगा ध्यान से कैसे लिखेंगे और ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो अगर इसके नियम की चर्चा करते हैं तो क्या भाई, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेष
ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये समझिए क्या बताए थे भाई, ओम क्या बताए थे। ओम ने कहा था यदि कोई चालक तार है, मान लिया ये कोई चालक तार है, मान लो ये क्या कोई चालक तार है। अगर इस चालक तार पर अगर कोई जो ताप होगा उस ताप में और जो दाब होगा उस दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, अगर तार सामान्य अवस्था में है तो सामान्य अवस्था में बना रहे। इस कंडीशन में जो चालक पर क्या रहेगा, जो चालक के सिरों पर लगाया जाएगा विभवांतर, क्या लगाया जाएगा विभवांतर, और चालक में बहेगी धारा, भाई धारा I के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा। इस थ्योरी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला क्या प्राप्त होता है ओम के अनुसार। किसके अनुसार, ओम के अनुसार। देखो अगर हम बात सकते हैं, माना कोई चालक जिसके सिरों पर विभवांतर V है तथा बहने वाली धारा I है, तो ओम के अनुसार, ओम ही तो बताए थे ना थ्योरी, तो किसके अनुसार, तो भाई ओम के अनुसार इसमें क्या होगा, ओम के अनुसार इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि V होगा प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा I के होगा। किसके अनुसार भाई, ओम के अनुसार V प्रोपोर्शनल क्या होगा I होगा, अर्थात विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। और आपको हम कई बार बता चुके हैं, जब भी कहीं पर प्रोपोर्शनल लगता है तो वहां पर इक्वल लगाया जाता है, तो एक नियतांक आता है, तो यहां पर हो जाएगा V बराबर I, यहां पर हो जाएगा एक नियतांक R और ये हो जाएगा I। जो R है ये एक प्रकार का नियतांक है, जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है, नियतांक है। R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, हाँ, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कह देंगे, प्रतिरोध। अभी हम लोग प्रतिरोध पर चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, या जिसे क्या कहेंगे भाई, जिसे प्रतिरोध, क्या, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये समझिएगा बस, ये R है, R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इस नियतांक को हम प्रतिरोध नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रतिरोध, अर्थात रेजिस्टेंस देते हैं, इसलिए इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और इसका मात्रक ओम होता है। किसका, ये प्रतिरोध का है, क्योंकि ओम ने ही बताया है, तो इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है क्या, ओम। क्या रखा गया है, ओम रखा गया है। तो ये ओम का रूल्स होता है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के एग्जाम के लिए।
हर बार पूछता है, ठीक है ना। क्या ओम का नियम, थ्योरी जरूर पूछता है। तो इस पर थ्योरी है, इसके आधार पर इन्होंने बताया था कि अगर कोई चालक पदार्थ है, अगर कोई चालक पदार्थ है, उसके ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना करोगे तो जो चालक तार है उसके सिरों पर जब विभवांतर लगाया जाएगा और उसमें बहने वाली धारा के एक दूसरे क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। अर्थात आप धारा बढ़ाओगे तो विभव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, विभव अपने आप बढ़ जाएगा। तो यही आता है V प्रोपोर्शनल I। और यहां पर जब यहां पर जब V बराबर लगाया जाता है, प्रोपोर्शनल हटाया जाता है, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है R। तो एक फार्मूला बन जाता है V बराबर I R या V बराबर RI, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसे जो R होता है, R को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसे हम प्रतिरोध नाम दे देते हैं। क्या देते हैं इसको, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, R से। इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर एक चीज और चर्चा कर लेते हैं ग्राफ की, किसकी, ग्राफ की। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं, तो उसके बाद ग्राफ दिखाते हैं आपको। तो अगर हम विभवांतर और विभवांतर और धारा I में ग्राफ की बात करते हैं, तो जो भाई ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा, जो ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा भाई, ये ऐसे। इस पे अगर बात करते तो इस पर हो जाएगा धारा I और इस पर क्या हो जाएगा, ये विभवांतर V। धारा I और विभवांतर V के अगर बीच की चर्चा करते हैं तो इसके बीच जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये लाइन एक जाएगी, सीधी लाइन ऐसे जाएगी। ये क्यों, क्योंकि जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना आप विभवांतर बढ़ाओगे उतना ही क्या बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा। ये देख सकते हो, ये तो ये विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ है। क्यों, क्योंकि अगर विभवांतर का मान बढ़ाओगे तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओम यही तो बताए थे। क्या बताए थे, V प्रोपोर्शनल I। यहां से ओम का नियम खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद एक शब्द आया है क्या, प्रतिरोध, जो हम रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। भाई प्रतिरोध है क्या, ठीक है, अब देखिएगा। हाँ, तो अगर वैद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो वैद्युत प्रतिरोध है क्या, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है क्या। अभी बताए थे आपको, जो ओम का नियम होता है, ओम का नियम होता है, ओम के नियम में धारा और विभवांतर के मध्य एक जो नियतांक लगता है, उस नियतांक को हम R से लिखते हैं, और उस नियतांक जो R होता है वो प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो हम लोग, लेकिन उसके पहले अब यहां पर हम लोग कैसे समझेंगे प्रतिरोध है क्या, तो समझिएगा। अगर कोई चालक पदार्थ है, तो सुनिए बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, मीठा मीठा है। देखिए आगे बताते हैं, कंडीशन का है इसकी। अगर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वैद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं, तो क्या है, जैसे अगर कोई चालक पदार्थ है, किसी चालक पदार्थ में बहने वाली धारा, किसी चालक पदार्थ में बहने वाली धारा के मान में, किसी चालक पदार्थ में बहने वाली धारा के मान में जो अवरोध, या किसी चालक, हम कह सकते हैं क्या, किसी चालक में बहने वाली धारा I के मान में, या धारा I में जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध या जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसी रुकावट को, उसी अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी, थोड़ी समझिएगा, किसी चालक पदार्थ में बहने वाली धारा I, बहने वाली धारा I में जो अवरोध उत्पन्न करता है, वही उत्पन्न करने वाला अवरोध ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम R से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, R से लिखते हैं। तो समझिएगा, जो वैद्युत प्रतिरोध है, अब हमने मान लिया, ध्यान से देखिएगा, माना चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर विभवांतर V,
स्थापित है। क्या है भाई? स्थापित है। बहने वाली धारा, क्या? चालक में बहने वाली धारा तथा, यहां लिख लेते हैं, तथा चालक में बहने वाली धारा क्या है? I है। तो जो प्रतिरोध होगा R बराबर V अपान I होगा। क्या होगा? I होगा। तो अभी भी क्या बताए थे? V बराबर IR था, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I। अर्थात देखो हम नई थ्योरी कैसे बना सकते हैं? सूत्र की सहायता से। किसी चालक में लगाया गया विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं। R बराबर V अपान I। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो अगर इसकी मात्रक की चर्चा करते हैं तो मात्रक इसका होता है ओम। क्या होता है? ओम। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर हम ओम की चर्चा करते हैं, किसके जगह ओम की चर्चा करते हैं, तो ओम का एक प्रतीक होता है जो ग्रीक शब्द का है। किस शब्द का है? ग्रीक शब्द का है। बात समझिएगा, इसके प्रतीक की चर्चा करते हैं किसके? ओम की। तो इसका जो प्रतीक होता है, ओम का प्रतीक होता है, ये ऐसे होता है, कुछ ऐसे करके। और ये कौन सा शब्द माना जाता है? ये एक ग्रीक शब्द माना जाता है। कौन शब्द? ग्रीक शब्द माना जाता है। ये ओम है। ये क्या है इसका प्रतीक? ओम। किसका? प्रतिरोध का। मतलब सॉरी, जो ओम का प्रतीक है ये होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, समझिएगा यहां से हेडिंग, वैद्युत प्रतिरोध, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? R। कोई चालक तार है, कोई चालक पदार्थ है, या कोई चालक तार है, और चालक तार में कोई परिपथ समझ लो, कोई परिपथ है, अगर उसमें कोई रुकावट लग रहा है, वैद्युत धारा के बहने में कोई रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को हम ऐसे लिखते हैं, और इसका अर्थ होता है R, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये वैद्युत प्रतिरोध का प्रतीक होता है कि वैद्युत प्रतिरोध को हम चित्रात्मक तरीके से कैसे दर्शाते हैं। किसी चालक पदार्थ में अगर न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे तरीके से लगते हैं, बहुत कंटेंट के साथ न्यूमेरिकल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, अगर वैद्युत प्रतिरोध है तो वैद्युत प्रतिरोध को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसको R से लिखते हैं, और R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और ओम को ग्रीक शब्द में इस तरीके से, इस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है भाई? ये वैद्युत प्रतिरोध होता है, ठीक है। हाँ, वैद्युत प्रतिरोध की कुछ कंडीशन भी होती है, जो कंडीशन हम आपको बताते जा रहे हैं। समझिएगा, अगर वैद्युत प्रतिरोध के कंडीशन की बात करते हैं, क्या वैद्युत प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। अब बात समझिएगा, अगर हम वैद्युत प्रतिरोध की चर्चा करते हैं तो वैद्युत प्रतिरोध की कुछ क्वालिटी होती है कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो वैद्युत प्रतिरोध देखिएगा किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। तो पहले एक बात समझिएगा, अगर पहली कंडीशन R चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, यह पहला कंडीशन है, के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं भाई कि जो R है ये R प्रोपोर्शनल होगा L के। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि आप किसी भी चालक पदार्थ है, किसी भी चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा।
जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हीटर। हीटर होता है, हीटर का तार ढेर सारा ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, और अगर बहुत सीधा कर दिया जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। और जानते हो, अगर कोई मतलब पूरा घर है, अब पूरे घर में 2 हीटर लगा दिए जाए तो क्या होगा, एक हीटर लगाने पर पूरी लाइट डिम हो जाती है। सब हीटर खींच लेता है, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। और प्रतिरोध क्यों ज़्यादा है? क्योंकि चालक तार की लंबाई ज़्यादा है। चालक तार की लंबाई ज़्यादा होने के कारण, चालक तार की लंबाई ज़्यादा होने के कारण क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये सेकेंड कंडीशन आता है भाई, आर चालक के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जो आर होगा ये प्रोपोर्शनल होगा 1/a के। किसके? 1/a के। अर्थात प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये कंडीशन क्या है, तार जितना चौड़ा होगा, जितना पतला होगा, जितना मोटा होगा, उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अर्थात एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं। ये देखो, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर इसको बढ़ाओगे, एरिया जितना ज़्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। एरिया जितना ज़्यादा, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम। व्युत्क्रमानुपाती की यही मतलब होता है। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये तीसरी कंडीशन क्या आती है, जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक कंडीशन है, अगर चालक तार की जो ये शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग, जो आर होगा ये आर प्रोपोर्शनल होगा टी के। किसके? टी के। ये तीसरी कंडीशन है। इसका मतलब लिखिएगा, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध उसके ताप के अनुक्रमण, टी माने टेम्परेचर, टेम्परेचर माने ताप, उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना कि भी चालक तार का टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब यह होता है कि किसी भी चालक तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। ये कंडीशन है कुछ प्रतिरोध की निर्भरता पर, अर्थात इन बातों पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, अर्थात निर्भर रहता है। ठीक है। इसके बाद ओम के नियम के समझने के बाद आगे चर्चाएं अगले सेशन में की जाएगी। तब तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक है। जय हिंद।